हेलो वर्गोस, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है वर्गोस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल 12th हाउस आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। हर हाउस के बारे में जानेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, 12th हाउस के बारे में जानेंगे ये महीने कि कैसा रहने वाला है। ओके वर्गोस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। बेबी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन। ओके वर्गोस, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी बाधा थी, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, घरेलू मामलों को लेके, आप अपने इस महीने आप ये सारे प्रॉब्लम को मैच्योर तरीके से अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे और ओवरकम करने की कोशिश कर लोगे। ओके, दिस इज़, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, EMI का चक्कर चल रहा था, लोन का चक्कर चल रहा था, तो भी आप फोकस हो गए उसको कैसे मैनेज करना है बोल के आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, इनर या फिर आउटर वर्ल्डली। ओके, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसके प्रति। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी वर्क को, बिकॉज यू आर अर्थ साइन और ये है एयर साइन। जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम थी उसको आप कम्युनिकेशन के जरिए हल कर दोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। सी फायर चैनल। फर्स्ट हाउस हमेशा आप रहते हो तो हॉरोस्कोप स्प्रेड में, क्योंकि जो पहला हाउस रहता है वो आप हो। ओके, बिकॉज दिस इज़ यू। फाइट चल रही, इनर फाइट चल रही, आउटर फाइट चल रही है, लव लाइफ से फाइट चल रही है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने चेंज को लेके फाइट चल रही है। और किसी को लग सकता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे उस कंपटीशन पे सक्सेस पाऊँ, विजय पाऊँ लोग। बट गाइस, आप ना बहुत ज़्यादा लाइफ से फाइट कर रहे हो या फिर पर्सन से फाइट कर रहे हो, बट दिस इज़ यू। आपकी, अगर आप कहीं और फाइट नहीं कर रहे हो तो अपने आप से फाइट कर रहे हो। इनर फाइट बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके, और चाहते हो कि चेंज आए, तो ये क्लैरिटी मिल रही है इस महीने, चेंज आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर एसेट, आपकी सेविंग, आपकी फैमिली के साथ में आप कैसे डील कर रहे हो। सी, सेविंग के मामलों में सो मच ओवर थिंक कर रहे हो, कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फाइट चल रही है, या फिर घर फैमिली के साथ भी अनबन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, फेयर वेस्ट एनर्जी है। ओके, सेकंड हाउस रिलेटेड भी सेविंग उतनी नहीं है, या फिर फैमिली के साथ भी कहीं अनबन चल रहे हैं, तो भी आपको ये महीना क्लैरिटी मिल रही है। ओके, सी थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट आपका मेहनत का घर, आपके भाई बहन, आपके शॉर्ट जर्नी या फिर हायर नॉलेज या मेहनत के घर को भी गाइस थर्ड हाउस से रिलेटेड कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, बट नहीं मिल रहा तो इससे सैड हो। बट गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा, इस कार्ड में रिवॉर्ड है। ओके, अगर कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ भी अनबन चल रही थी तो भी शायद सैड बैठे हो, बोल आप कोशिश करो, बट पैचअप नहीं हो पा रहा, तो कोशिश कीजिएगा, है पैचअप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप एफर्ट तो डाल रहे हो, बिकॉज आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सैड बैठे हो। ओके, क्लियर विजन हो रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, बट इस कार्ड में रिवॉर्ड है, डोंट फील सैड। ओके वर्गोस, 4 ऑफ कप पे इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखिएगा, जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ओके, अगर अपने आप को भी स्टेबल करने के लिए मेहनत करो, ये जो फाइट चल रही है आपके अंदर, उसको भी स्टेबल करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो रिजल्ट है इस कार्ड में, आपको बाद में जाके दिखेगा। ओके, जैसे वो फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, मम्मा का हाउस या फिर रियल एस्टेट बिजनेस, या फोर्थ हाउस से रिलेटेड सो मच जगलिंग में भी शायद हो सकता है कि घर और बाहर का चक्कर हो, उसमें जगलिंग चल रहा है, या फिर मम्मा के साथ में कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, या फिर हो सकता है कि रियल एस्टेट बिजनेस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम हो, बट कहीं ना कहीं जगलिंग पीरियड चालू है, तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बैलेंस
अगर घर के मामलों को लेके आपके घर को लेके या फिर घर को मैनेज करना है, तो उसमें मनी को घर के अंदर जैसे घर को मैनेज भी करना पड़ता है, मनी को लेके इधर से उधर जगलिंग करें तो भी बैलेंस कर लोगे। और अगर मम्मा के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप बैलेंस कर लोगे ओके मनी को लेके। या फिर कोई रियल एस्टेट बिजनेस में कोई अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो भी आप बैलेंस कर लोगे ओके। 4th हाउस रिलेटेड अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अगर किसी के लाइफ में घर 4th हाउस रिलेटेड कोई भी मामला चल रहा है, घर और बाहर का चक्कर भी चल रहा है, तो भी आपको क्लैरिटी मिल रही है ओके। क्योंकि आप अपने एफर्ट के जरिए चेंज लेके आ रहे हो, अपने फाइनेंस स्थिति को बदल रहे हो, अपने मेहनत के जरिए अपने घर की स्थिति को बदल रहे हो ओके। अच्छी एनर्जी है। वॉज द 5th हाउस? 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर बच्चों का हाउस, योर क्रिएटिव फील्ड ओके। सी लव लाइफ को लेके आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आप बहुत टाइम से आप लव लाइफ में फाइट चालू था ओके, तो आपको क्लैरिटी मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, किसी की सच्चाई सामने आ रही है ओके। लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। और अगर आपकी बच्चों के प्रति भी कहीं ना कहीं कुछ फाइट चल रही थी, जिसके बच्चे हैं उसके प्रति भी फाइट चल रही थी, या फिर जिसके बच्चे नहीं हैं उसके पीछे भी फाइट चल रही थी, तो उनकी लाइफ में जिसके बच्चे नहीं हैं तो जस्टिस मिला है, यूनिवर्स ने उनको गुड न्यूज़ दी है ओके। चेंज आया है। और अगर क्रिएटिव फील्ड में काम करते तो उस पर फाइट चल रहा था बहुत टाइम से ओके, क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं दिखता, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो क्रिएटिव फील्ड में भी जस्टिस मिल रहा है ओके। लाइफ को बैलेंस करने के प्रति वैसे वॉज 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस डेली बेसिस के सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे डील करते हो अपने रोग ऋण शत्रु को, या फिर लवर्स को, फ्रेंड को, फैमिली को ओके। सी 5 ऑफ कप का कार्ड है। हर दिन जो भी आप दिन को यूज़ करते हो, मैं भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं डे सुबह से लेकर शाम तक आप इमोशनल तौर पर ड्रेन महसूस करो, लॉस महसूस करो, लव लाइफ के प्रति, करियर के प्रति, होम लाइफ के प्रति। हर दिन जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक डील करते हो, तो आप सोचो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, अपनी फाइनेंशियल स्थिति बदलनी है, अपने घरेलू मामले में जो मैनेज नहीं कर पा रहा है उसको मैनेज करना है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल अनस्टेबिलिटी ओके। काम के प्रति हो, बिजनेस के प्रति हो, या फिर स्टेबिलिटी के प्रति हो, लव लाइफ के प्रति हो, हर दिन आपके लाइफ में आप चेंज के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, और नॉट अ स्टेबल एनर्जी ओके। इसीलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि क्लियर होना है ओके। मैच्योरिटी के साथ में जो भी इमोशनली आप यहाँ पर ना डे टू डे लाइफ में ये बोलूँगी गाइस, इमोशनल तौर से आप दिल से बहुत ज़्यादा सैड महसूस करते हो ओके, फील महसूस कर रहे हो, फीलिंग आपकी हर्ट हो रही है। मे बी ये हो सकता है घरेलू मामलों को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर आपके स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके ओके। और चेंज है, 5 है तो 10 है, 10 इज़ कम्प्लीशन ओके। तो डोंट वरी। लेट्स से वॉच योर पार्टनर्स हाउस, 7th हाउस, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप में आप पेशेंटली डील कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता कोई लियो पर्सन हो, उनके साथ में डील कर रहे हो, बट पार्टनरशिप के घर में गाइस अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रही थी पार्टनरशिप को लेके, लव वाइज को लेके, तो आप पेशेंटली डील करो ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर हो सको और आपकी लाइफ में जस्टिस आ सके। और मैरिज वाइज भी अगर कहीं किसी का अनबन चल रहा है या थोड़े दिनों के लिए बातचीत बंद है, फाइट चल रही है, तो भी पेशेंटली डील कर रहे हो ताकि उनकी लाइफ में जस्टिस आए। एंड किसी के लिए साइड मैसेज है, अगर कुछ लोगों की लाइफ में ना डिवोर्स चाहते थे मैरिज वाइज ओके, तो भी डिवोर्स मिल रहा है ओके। डिवोर्स मिल रहा है किसी का, अगर कोर्ट केस चल रहा था तो मैरिज वाइज। और अगर किसी की लाइफ में पार्टनरशिप वाइज बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा था कि तूने लॉस करवा दिया, तूने मेरा बिजनेस डुबो दिया, तो भी उनकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है लाइफ को बैलेंस करने के प्रति ओके। लेट्स सी व्हाट द 8th हाउस इज ऑल अबाउट लॉस एंड गेन एंड डेथ एंड rebirth, और हिडन नॉलेज आल्सो, एंड योर property inheritance also, and your ससुराल पार्क्स। सी 8th हाउस रिलेटेड गाइस में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द फायर साइन, इट इज़ योर सैजिटेरियस ओके। अगर ये कोई लवर्स है, फैमिली मेम्बर्स है, बॉस है, कलीग है, कोई भी हो सकता है, तो मे भी शायद अप्स एंड डाउन हो सकते हैं ओके। रिलेशनशिप के मामलों में, फैमिली के मामलों में कहीं ना कहीं फाइट चल रही थी, तो
लॉस कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी हैं, कभी नहीं हैं। ओके, ये कोई भी फायर सन होते हैं, हो सकते हैं। ओके, ये 8th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि ये सडन गेन, सडन लॉस, सडन आना, सडन जाना ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप ना इस अपोजिट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो ये पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा फाइट करो, ओवर थिंकिंग करो, शायद ये पर्सन को खोने का डर भी हो सकता है। ओके, इन जनरली गाइस, अगर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी, सेविंग नहीं था, या फिर फैमिली के साथ में कोई इश्यू चल रहा था, ओके, आप फोकस हो कि मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ बोल के आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि अपनी सेविंग को कैसे बढ़ाओ। ओके, अपने लाइफ में फैमिली को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाओ, क्योंकि फैमिली भी मैनेज नहीं हो पा रही है। अपने फोकस के ज़रिए, अपने कॉन्फिडेंट के ज़रिए ये जो ओवर थिंकिंग है फाइनेंशियली या फिर फाइट चल रही है मनी को लेके, मैनेज करने को लेके, तो आप उसको ओवरकम कर लोगे। ओके, फाइनेंशियल स्थिति के फाइनेंशियल मनी वाइज अगर फाइट भी चल रहा है तो भी आपको ना सोल्यूशन दिख जाएगा। ओके, let's see what the 9th house is all about, guys. Your hopes, faith, long term journey, higher knowledge and your father's house also. Guys, 9th हाउस से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में कोई भी इश्यू चल रहा था, होप नहीं था, फेथ नहीं था, ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग बहुत टाइम से रिजल्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि 9th हाउस अपोजिट इज़ 3rd हाउस। ओके, आप एफर्ट डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आप सैड हो रहे थे। ओके, तो यहाँ पर जो 9th हाउस है, आपका भरोसा जो भी आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे जो मेरी लाइफ में सही नहीं है उसको मुझे लेट गो करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक न्यू टेरिटोरी पे एंटर कर सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में जो विश फुलफिलमेंट, जो मैंने होप रखे हैं, फेथ रखे हैं, ओके, वहाँ जाऊँ बोल के। ओके, 9th हाउस अगर जैसे कि फादर के साथ में किसी का रिलेशनशिप सही नहीं था, उसको लेट गो कर रहे हैं। ओके, ताकि उनकी लाइफ में फादर के साथ जिस वजह से वो फाइट हुई थी उसको लेट गो करें, ताकि फादर के साथ में बॉन्डिंग हो सके। ओके, और ट्रैवल भी नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, तो उसको भी लेट गो करें ताकि वो ट्रैवल कर सके, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर। लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका स्टेटस करियर वाइज गाइस में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट करें, या फिर कुछ लोग बिजनेस में जॉब छोड़ के बिजनेस करें, या फिर कोई जॉब स्विच करें, या क्योंकि करियर में कुछ लोग अपने आप को बना ही रहे हैं ताकि उनका करियर स्टेबल हो सके, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। दिस इज़ द फर्स्ट नंबर। ओके, पहला नंबर होता है फ्रेश स्टार्ट। ओके, अगर सी देखिए, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है अगर कोई जॉब स्विच करे, क्योंकि उतना इनफ मनी नहीं था उसके जॉब में जो मैं घर को मैनेज कर सकूँ, इसीलिए फाइट चालू था। ओके, और अगर कुछ लोग बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो बिज़नेस में फाइनेंशियली कोई इन्वेस्टर नहीं था, फाइनेंस नहीं था, इसीलिए फाइट चालू था, तो बिजनेस वाइज भी फ्रेश स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर पेशेंट रखे। तो ओके, ये करियर वाइज जहाँ पर भी आपको अपलिफ्टमेंट मिल रहा है या फिर जॉब स्विच कर रहे हो, उसमें आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ताकि आपके लाइफ में जो भी फाइट चल रही है मनी वाइज या फिर स्टेबिलिटी वाइज, वो आप बना सको बोल के। ओके, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सको। ओके, करियर वाइज में भी शायद फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। Was the 11th house is all about your wishes house and your large group circle also. Career wise guys, 11th हाउस अगर कोई सोशल नेटवर्किंग में कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, क्योंकि इस अपोजिट 5th हाउस लव लाइफ में कोई बाधाएं हो रही थी, नेगेटिविटी थी, कोई स्कॉर्पियो पर्सन भी था वर्गोस, तो भी आप लोगों की लाइफ में जस्टिस मिल रही हो कि स्कॉर्पियो पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, या फिर आप स्कॉर्पियो पर्सन को बैलेंस कर रहे हो। ओके, अदरवाइज लव लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, तो नेगेटिविटी की एंडिंग है, फिर फ्रेश स्टार्ट है। और अगर कहीं बच्चों के प्रति भी अनबन चल रहा था, तो नेगेटिविटी की एंडिंग है, फ्रेश स्टार्ट है, बिकॉज दीज 2 कार्ड इज मेजर आर्कानास। और अगर सोशल नेटवर्किंग में, फ्रेंड सर्कल में, लार्ज ग्रुप सर्कल में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप बैलेंस कर लोगे, आप लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। ओके, क्योंकि अब उसके सोशल नेटवर्किंग के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा फाइट चालू था, तो क्लियर विजन आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, योर स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो। खर्चों का घर में यूर ओके, नॉट अ गुड। ओके, क्योंकि खर्चों के घर में ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पर डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं
डे टू डे लाइफ में आप ना सैड थे, बट खर्चों को आप ना बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। और स्पिरिचुअल जर्नी में कोई जाना भी चाहता है तो अच्छा है। ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैनेज कर लो, इमोशनल तौर से आप बैलेंस कर लोगे। सो खर्चों को घर में भी आप मैनेज कर लोगे। खर्चों के प्रति भी अगर आपकी फ़ाइट चल रही थी कि बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, इनकम कम है, तो भी आप मैनेज कर लोगे। क्लियर विजन आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगी। तो वर्गोस मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए मैं भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर कोई फायर साइन हो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, या फिर कोई पाइसेस भी हो सकते हैं, या लिब्रास भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। इतने सारे पर्सन से आप लोगों के लाइफ में वर्गोस हेल्प करने के लिए। तो देखिए कौन है फ्रेंड, फैमिली, कलीग जो आपको ये आप जहाँ पर फाइट कर रहे हो उससे उभरने के लिए मदद करें। ओके, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, ओके, तो आप फाइनेंशियली ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट अपने फोकस के कारण अपने एफर्ट के जरिए आप वो कंट्रोल कर लोगे, फाइनेंशियली मैनेज कर लोगे। ओके, और करियर वाइज भी कुछ लोग जॉब स्विच करें ताकि उनका मे बी उसमें इनफ सैलरी नहीं आती थी कि उनका मैनेज हो पाए घर का माहौल, तो मे बी शायद वो चेंज करे, स्विच करे, ताकि उनका घर का माहौल में मनी वाइज स्टेबल हो सके। और अगर कुछ लोग बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे थे कि फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं था, कोई एयर साइन पर्सन है या कोई और भी साइन हो सकते हैं जो आपको इन्वेस्टर के तौर पे हेल्प करें। ओके, ताकि आपके लाइफ में जो भी ये डे टू डे लाइफ में इमोशनली सैडनेस है तो उसमें आपको हैप्पीनेस आए बोल के। ओके, और लव लाइफ में भी कोई अगर बाधाएं हो रही थी, फाइट चल रही थी, तो भी आप पेशेंटली डील करें ताकि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। ओके, और अगर कहीं ना इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके भी वाद विवाद चल रहे थे या फिर फाइट चल रही थी, ओके, या फिर कोर्ट केस चल रहा था, तो ये महीने आपको ये कोर्ट केस के प्रति, ईएमआई के प्रति या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के प्रति आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, या अच्छी एनर्जी है क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ही सोल्यूशन की है। आपकी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, सोल्यूशन है, हेल्थ है, अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। बट मे भी शायद आप अपने आप से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, तो फाइट मत कीजिएगा गाइस। ओके, पेशेंट रखिएगा, चेंज है आप लोगों की लाइफ में, सोल्यूशन है। एंड दिस इज़ योर फाइनल मैसेजेस गाइस। आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड है, एम्ब्रेस हेल्दी रिलेशनशिप। में भी अगर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि जगलिंग चल रहा है, फैमिली वाइज, लव लाइफ वाइज, या फिर फ्रेंड सर्कल वाइज, कोई भी रिलेशनशिप में आप लोगों के प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस पीसफुली बैलेंस करने की कोशिश कीजिए हर रिलेशनशिप को। ओके, पैशनली काम करने की कोशिश कीजिए, क्लियर आउट होने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग इमोशनल तौर से हर रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें। ओके, मैं हमेशा ऐसी 5 ऑफ कप का कार्ड है। कप इज ऑल अबाउट गाइस कनेक्शन होते हैं, रिलेशनशिप वाइज होते हैं, तो रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं सैडनेस है, बट साथ ही साथ फ्रेश स्टार्ट भी है। तो अपने रिलेशनशिप को बना के चलिए। ओके, ये कोई भी रिलेशनशिप हो, एम्ब्रेस कीजिए ताकि, और अपने सोशल नेटवर्किंग हो या फिर लव लाइफ हो, फैमिली वाइज हो, अगर हमारे रिलेटिव या रिलेशनशिप मजबूती है तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रिलेशनशिप को बना के चलिएगा। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।